माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है जो 10th या 12th क्लास में अध्ययनरत है। जी हाँ, इसी साल अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि वो तैयारी तो कर रहे हैं, मगर उन्हें एक ऐसी तैयारी करनी है कि इसी तैयारी के बल पर उन्हें 100% जो है सफलता प्राप्त भी कर लेनी है। क्योंकि 10th और 12th क्लास जो है ना, वे हमारे संपूर्ण जीवन का, हमारे संपूर्ण भविष्य का, हमारे संपूर्ण पढ़ाई का एक तरह से बेस है, यह आधार है। इसलिए अभी से ही इस 10th और 12th क्लास की यदि आपने पूरी मेहनत के साथ में सही से तैयारी कर लिया तो आपके आगे के जो रास्ते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ही सुलभ हो सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फ्री वाला काम करते चलिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों, जैसा कि यह सर्वविदित है कि 10th और 12th क्लास जो होता है वो आपके पढ़ाई का मूल आधार है। इन्हीं कक्षाओं में पढ़ते हुए आप जो है अपने भावी भविष्य का, आप अपने करियर का, आप अपने लाइफ का एवं आप अपने गोल को भी सेट करते हैं। आपके मन में यह विचार भी उठता होगा कि मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे क्या बनना है। जैसे कि कुछ छात्र मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, तो मेडिकल वालों के लिए बायोलॉजी बहुत ही अनिवार्य है और इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। आपके मन में यह भी विचार उठता होगा कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। जैसे कि कुछ छात्र मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूपेण उन्हें जो है बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उन्हें बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए सर्वप्रथम क्या करें कि आप अपने पूरे सब्जेक्ट का जो है एक बार एनालिसिस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एक बेस मिल जाएगा। उसके अलावा आप कुछ ट्रिक्स को भी अपनाएं। जैसे कि मान लीजिए कि बोर्ड द्वारा दिए गए जो सैंपल पेपर्स होते हैं, उन सैंपल पेपर्स का आप एक बार गहराई से अवलोकन जरूर कर लीजिए। परीक्षा से पहले और कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद कम से कम 3 मॉडल सेट को अवश्य आप बना करके आश्वस्त हो लीजिए। उससे होगा क्या? उससे यही होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होगा वो बिल्कुल हाई रहेगा और आप एग्जाम के लिए पूर्व से ही अपने आप को तैयार पाओगे। इसके अलावा और बेहतरी के लिए इस समय जो है बेसिक चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने बुक से जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अवश्य पढ़ें। उन प्रश्नों पर भी अधिक ध्यान दें जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्नों पर आप गहराई से फोकस जरूर करें। विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी ध्यान से देखें, समझें, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें और उन्हें हल करते समय जो भी क्वेश्चंस, जो भी प्रश्न आपसे गलत हो जाए या समझ में नहीं आए, उनको बार बार देखें, उनका प्रैक्टिस अवश्य करें। उन प्रश्नों पर अपना फोकस जो है विशेष रूप से करें। इसके साथ ही अपने पुस्तक या अपने नोट्स को जब पहली बार आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते समय जो लाइन या जो कोटेशंस आपको लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलें। और जब कोई चैप्टर याद हो जाए, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, तब उसे बिना देखे ही उसको बिना देखे ही लिखने का प्रयास करें। यदि ऐसा आप कर देते हैं, आपका लिखा हुआ सही हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वह चैप्टर आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। उसके अलावा अपने जो साथी मित्र होते हैं उनसे भी उनकी चर्चा अवश्य करें और जहां कमी हो, जहां लगे कि नहीं अभी और रिवीजन करना है, तो उसको जरूर करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें जल्दी से याद नहीं होती हैं। उन चीज़ों को आप रटने की अपेक्षा जो है उनको समझने की कोशिश करें, उनका विजुअलाइजेशन करें। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है विजुअलाइजेशन से क्या होता है कि जल्दी समझ में आ जाती है, उनका एक पिक्चर बन जाता है, उनकी एक तस्वीर, एक फिल्म बन जाती है और वो चीज़ें हमें देर तक याद रहती है। कुछ चीज़ों को पढ़ करके उन्हें एक स्टोरी में कन्वर्ट कर लिया करें। अंत में एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि किसी भी विषय वस्तु या किसी भी टॉपिक को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, यदि उसमें से आपने 35 से 40% ही बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लिया,
उसे समझकर याद कर लिया तो आप मान लीजिए कि 60 से 65% भी उसी से आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको अपने प्रश्न लिखते समय, उनको सॉल्व करते समय यदि कोई भी पॉइंट्स आपके मन में यदि याद आ जाए तो उसी पॉइंट्स के आधार पर आप लगातार धारा प्रवाह लिखते चले जाते हैं। इसलिए 60 से 65% आपका जो है उसी से कवर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। इसलिए इनका अनुपालन करके अपनी अपनी बोर्ड परीक्षाओं की आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो फिर मिलता हूं मैं आप सबसे अपनी एक अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।